सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगे। मैं आज आपसे किसी को मिलवाने वाला हूँ। छोटा काम करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। लो, मैं तो कर लेता हूँ, बुला ले बेटा। पक्का कर ली ना आपने आंखें बंद? कर ली, बस। खोल लीजिए। आपका बेटा है अंकल जी? मेरा माफ बेटा? कर दो। हाँ मेरा बेटा तो मर हाँ। चुका है। मेरा बेटा तो मर चुका है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग सैम का ऑफिशियल, बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज आप जिनको देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, मिस्टर राजवीर सिंह। कैसे हो सर आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो सर मुझे बताएंगे कि मतलब क्या ऐसा हो गया आपके साथ जो आपको यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट करने की, मतलब मैं तो एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, हेल्प करता हूँ लोगों की, क्या ज़रूरत पड़ गई? एक्चुअली भैया आपसे कांटेक्ट करने का एक मीनिंग था मेरा, ठीक है। मेरा थोड़ी है ना आंखें बंद थी मेरी वाइफ के चक्कर में, तो मैंने अपने फादर्स वगैरह को मतलब बाहर कर दिया था, ठीक है। अनाथ आश्रम में भेज दिया था उन्हें। मैं बता दूंगा आप लोगों को कि ये उन्हीं के बेटे हैं जो आपने जोमेटो अंकल जो हैं जिनकी 60 साल प्लस एज है, ठीक है, आ कर के सारी दास्तान सुनाई थी यहाँ पर। तो ये वीडियो वायरल हुई, आप लोग इतना सपोर्ट करा और इनके बेटे तक पहुँची, ठीक है। इनके बेटे तक पहुँची तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके जो कंपनी है इनकी, वहाँ पर इनके वर्कर्स भी बोल रहे हैं, मतलब बहुत से लोग बातें बना रहे हैं कि अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करा, ऐसा करा। गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? ठीक है। तो इन्हें उस चीज़ का पछतावा हुआ है, तो इनके मुँह से सुनते हैं क्या कुछ हो रहा है इनके साथ। तो थोड़ा सा बताइए सर अपने बारे में। एक्चुअली क्या है कि देखो, मैं तो वैसे एक कंपनी है उसका मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है। मेरी एक्चुअली मेरी वाइफ जो थी उन्होंने मेरे को इतना भड़काया मेरे फादर के बारे में, तो मेरे को लगा कि मेरे फादर गलत हैं, तो इस चक्कर में मैंने उन्हें ना भाई एक बात बताओ ना मुझे, अगर कोई बाप है, अगर उससे गलती हो भी जाती है, वैसे तो मुझे लगता नहीं अंकल जी को देख कर कोई गलती करी है, तो भाई उसे निकाल करके घर के बाहर खड़ा कर दोगे क्या? जिस इंसान ने तुम्हें चलना सिखाया, खाना खिलाया, तुम्हें स्कूल तक छोड़ करके आए, ठीक है, साइकिल नहीं चलती थी उस ज़माने में, तुम्हें कंधे पर छोड़ करके आए, गोद में, पीठ पे, तो तुम्हें वो सारी चीज़ें भूल गई? मतलब बीवी के आने के बाद थोड़ी शर्म नाम की चीज़ बची है, नहीं बची है तुम्हारे अंदर? वही चीज़ जब भी गलती हो गई मेरे से इस चक्कर में, तो मैंने तुम्हारे चक्कर में और लोगों को सुननी पड़ती है। वो बोलते कि बेटा मतलब औलाद होने से ना होना अच्छा है, ऐसी औलाद के होते हुए। तो तुम्हारे होते हुए दर दर की ठोकरें खा रहे। तुम्हें पता है जोमेटो के अंदर काम कर रहे हैं वो, कितनी सैलरी होगी उनकी? 10,000 12,000। साइकिल तक नहीं है उनके पास, मोटरसाइकिल तो दूर की बात है, पैदल चल करके आते बेचारे। उस दिन गिर गए थे। और इस उम्र में अगर हड्डी टूटती है ना तो जुड़ती नहीं है बिल्कुल भी। मेरे से यही गलती हो गई थी भैया, इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट करा, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी थी मैं अपने पापा की, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को मेरे फादर से मिलवा दो एक बार, ठीक है। मेरी आंखें अब थोड़ी खुल गई हैं, क्योंकि उस टाइम मेरी वाइफ मेरे को भड़का रही थी, तो गलत लग रहा था मेरे को मेरे फादर के बारे में। तो मैंने जो कुछ तुमने सुना था ना उस टाइम कैमरे पे, वो तो बहुत कम था, वो सिर्फ 40% था। 60% तो उन्होंने बाद में बताया कि बेटा कुछ बातें ऐसी थी जो मैं नहीं बता सकता था, कि क्या क्या उनके साथ हुआ है, क्या क्या साजिश करी गई है, जो आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। भाई तुम्हारी इतनी रिक्वेस्ट करने पर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन भाई वो पता नहीं तुमसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता। भैया मैं मना लूँगा, मैं उनके हाथ जोड़ लूँगा, पैर पड़ लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि अब मेरी वाइफ भी सब ठीक हो गई है, सुधर गई है, तो मैंने उनसे बात करी है। तो नहीं मतलब 1 साल बाद याद आ रही है तुम्हें उनकी? हैं गलती हो गई भैया, इसी चक्कर में मैंने कांटेक्ट किया। मैंने कहा भैया से बात कर लूँ, भैया से रिक्वेस्ट कर लूँ, भैया मेरे को मिलवा देंगे, मैं एक बार उनसे मिल लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा, हाथ पैर जोड़ लूँगा कि पापा चलो घर हो गई गलती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी नहीं करूँगा ऐसी चीज़। वो मेरी वाइफ की गलती थी, मेरी भी सबसे ज़्यादा मेरी गलती थी कि मैंने अपने फादर को ही बाहर भेज दिया, ठीक है। मैं जिन्होंने मुझे इतने छोटे से लेकर इतना बड़ा करा, उसके बाद भी मैंने उन्हें कभी भी मतलब ये नहीं सोचा कि एक दिमाग में भी कि मेरे फादर ने मेरे को सब चीज़ कर दी, उसके बाद भी मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया, मैंने उन्हें अनाथ आश्रम भेज दिया अपनी वाइफ के चक्कर में। अब मगर अब वाइफ सुधर गई है, वाइफ से ही मेरी बात हुई, मैंने वाइफ को भी समझाया, सब चीज़ करी उससे, ठीक है। तो अब उसने भी बोला, मैंने भी डिसीजन ये लिया कि मैं अपने फादर को वापस ले जाऊँ। वीडियो देख के तो मेरे को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है कि मैं एक कंपनी के डायरेक्टर के फादर जोमेटो की डिलीवरी कर रहे हैं, इसलिए मैंने भैया आपको कॉन्टैक्ट करा। उससे पहले हालातों का पता नहीं था तुम्हें? तो भैया बस गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो।
मैं आपसे आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़ भाई। आप खुद सोच सकते हो कि एक फादर की फीलिंग, मगर प्लीज़ मैं ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है भैया, मैं आज के बाद नहीं करूँगा मेरी बात। खड़ो, ठीक है, आप मुझसे बहुत बड़े हो। नहीं तो भैया, मैं कोई नहीं बात चाहता आप नहीं। मेरा हाथ पकड़ो भैया पकड़ो देखो, या पैर पकड़ो। मेरे फादर, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें पछतावा अपनी है मेरे गलती को। का एहसास है ना? भैया बिल्कुल, अब बहुत ज़्यादा एहसास है मेरे को। तो देखो, ठीक है? मैं बुलाने की कोशिश तो मैंने करी है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो भैया। गाइज़ बस मैं चाहता हूँ कि भाई एक बाप बेटे का रिश्ता दोबारा से कायम हो जाए, इससे बड़ी मेरे लिए बात क्या होगी। तो अभी वो थोड़ा ड्यूटी पे थे, थोड़ा टाइम लगे उन्हें, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है? तो उनसे माफ़ी मांगना, भैया ठीक है? प्लीज़ और ये करवा जनता जो है जिन्हें आप तक वीडियो पहुँचाई है, आप उनसे भी माफ़ी मांगिए कि आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं पूरी जनता से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी गलती है, मैंने अपनी वाइफ के चक्कर में मैंने अपने फादर को बाहर अनाथ आश्रम में भेज दिया, ठीक है? बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसके आगे से मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा सबके सामने। देखते मैं हैं अभी कभी क्या गलती होता है नहीं क्या करता। नहीं, ठीक है? थोड़ा वेट कर ले। अरे अंकल जी आ गए आप। ठीक है, कैसे याद किया बेटा? बस ऐसे ही मैंने क्या, अंकल जी से मिल लूँ, काफ़ी टाइम हो गया। ड्यूटी पर जा रहा था, अच्छा। आपको फोन आ गया, फिर वहाँ चल, वहाँ बेटे से मिलकर जरूर चलूँगा। अरे वो मैंने जो चप्पलें दिलाई थी, आप फिर दोबारा टूटी चप्पलें पहन के आ रहे हैं, अच्छी बात है। अरे बेटा ड्यूटी पर ठीक है। अरे जब से आप मिले हो ना, मेरा तो दिन ही बदल गया। मैं बहुत खुश रहता हूँ बेटा, बहुत खुश हो ना? बस अंकल जी मैं यही चाहता हूँ, ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करूँगा, गॉड, खुदा, भगवान जो भी है सबको दे बेटा। मैं तो बहुत, आपने सहायता की नहीं कहूँगा, आपने प्यार इतना दिखाया है कि मेरा दिल खुश हो गया। नहीं अंकल, बस बेटे मैं हो तो यही ऐसे हो, चाहता हूँ। बस मैं तो ये कहता हूँ। बस मुझे अंकल थोड़ी सी बात करनी थी आपसे। आपने सारी चीज़ें तो बता ही दी थी हाँ। कि मतलब आपके पास मोबाइल वगैरह भी है? वो है, एक छोटा सा है वैसे ही। सॉरी। तो एक बात बताइए, कभी बेटे वगैरह की कॉल नहीं आती आपके पास? मेरे पास नहीं किसी की भी आती बेटा, 1 साल से भी ऊपर होने को आ गया, मेरे को कोई पूछता ही नहीं। ये तो आप ऐसे निकले जो आपने मेरे को सहारा दिया, बस ये समझ लो, ये बहुत बड़ा सहारा है, बस इसीलिए जी रहा हूँ। और मैं खुश भी रहता हूँ। अच्छा। हाँ, कि मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कोई औलाद थी या नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं, मैं तो बस खुश हूँ, अपना कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ। वो चीज़ तो ठीक है अंकल जी। देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बुरा लगे, मैं आज आपसे किसी को मिलवाने वाला हूँ। किससे मिलाओगे बेटा? बस ये समझ लिए है कोई आपका अपना ही, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिलिए, और बस वही, पहले आप प्रॉमिस करिए आप गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं, मिल लूँगा मैं, मिलने में कोई बुराई नहीं है, नहीं करूँगा मैं गुस्सा, ऐसी बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, आप फिर कह रहे हो भी- तो ठीक ही कह रहे हो, ऐसी बात थोड़ी ना है। नहीं वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन आप चश्मा भी पहन करके नहीं आए अपना? वो भी घर भूल गया मैं, चश्मा भी जल्दबाजी में टाइम हो गया था, मैं 10 ही मिनट रह गई थी, मैं तो निकलते निकलते पैदल आना था मेरे को, तो इसलिए मैं चश्मा भी घर ही रह गया, आज ये भी दिक्कत है। अंकल देखिए, डॉक्टर ने बताया है परमानेंटली आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। अगर आपने चश्मा नहीं लगाया तो आपकी दृष्टि और ज़्यादा वीक हो जाएगी, नहीं आज तो मैं वैसे ही भूल आया, नहीं तो मैं लगा के जाता हूँ। क्योंकि नंबर बढ़ जाता है, पता है आपको? हाँ, बढ़ डॉक्टर तो ने जाता बताया है। था, फिर भी आप सिर नहीं में भी समझ दर्द रहे। रह जाता है मेरे। हाँ, तो चश्मा उसी वजह से लगाता होता है। हूँ। आप चश्मा लगाइए। उस दिन आप गिर गए थे, आपको सही से दिखाई नहीं देता, वहीं मैं कहूँ। बनवा लिया था मैंने चश्मा, आपने दिए थे ना पैसे, मैं चश्मा बनवा दिया, जूते भी लिए हैं। अच्छा। हाँ, मैं रखे, मैं सोचता हूँ मैं ये पैर वहाँ टूट जाएंगे। हाँ और क्या अंकल जी, हाँ, कांटा वाटा लग जाए इस हाँ। उम्र में तो हड्डी भाई टूटने के बाद इसीलिए जुड़ती भी थोड़ा नहीं नू है। लालच रहता है, मगर नए हैं रखे रहने दे, मगर फिर पहनूंगा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इसी तरीके से मतलब हंस रहे हैं। नहीं, अब तो खुश हूँ बेटा। खुश हो ना आप? हाँ, खुश हूँ मैं बिल्कुल। तो बस दवाई यही है। पानी सब टाइम सब टाइम पे चल रहा है, कोई किसी बात की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, और होगी तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ कैसी ज़रूर बात अंकल जी, बताऊंगा। आपका बेटा ही हूँ हाँ, मैं, कोई एक ऐसी तरीके बात बेटा ही समझिए। नहीं, नहीं। जो भी दिक्कत हो आप मुझे बेटा बताइए। नहीं, बेटे से बढ़ के है मेरे लिए तो संसार, सारी दुनिया आप ही हो। क्यों, जिस हिसाब से आपने मेरे को संभाला है ना, बस दिल बाग बाग हो रहा है बेटा, वैसा बेटा मैं तो फिर कहूँ कैसा बेटा दुनिया में सबके पास हो। ठीक है अंकल जी, बस मैं समझ रहा हूँ आपसे, तो आपने इतना कुछ, इतना आशीर्वाद दिया है, इतना नहीं, कुछ नहीं, दुआएं दी मेरा हैं मुझे, दिल से तन मन धन से पूरा आशीर्वाद आपके साथ। तो बस मैं भी चाहता हूँ कि मैं आपको किसी से मिलवाऊँ। उसके लिए बस एक छोटा काम करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। लो, मैं तो कर लेता हूँ, बुला ले बेटा। पक्का कर ली ना आपने आंखें बंद? कर ली बस। मैं खोलिएगा नहीं जब तक मैं नहीं बोलूँ। खोलूँ। खोल लीजिए। पापा मुझे माफ़
अरे मैं कुछ नहीं करूँ। ये किसको बुला लिया? आपका बेटा है अंकल जी। मेरा माफ बेटा? कर दो। हाँ मेरा बेटा तो मर चुका है। मैं आपके तो बेटा हूँ पापा। अरे नहीं, पीछे हाथ कर, मैं पीछे हाथ आपका ही कर। बेटा तो हूँ अरे पापा, भाई क्यों? तू आप मुँह क्यों क्यों चेप समझ हो रहे रहा है मेरा, मेरे ये से बता। गलती हो गई पापा, अब नहीं अरे करूँगा। चुप, मेरा मेरी बेटा आंखें मर खुल चुका गई है। पापा, बात मानो। मैंने अपने हाथ से उसका संस्कार किया है, उसके फूल मैं पापा, गंगा में छोड़ के आया हूँ। गलती हो गई है बताओ, मेरे से, जब ही प्लीज मैं घर कैसे से आप निकला क्या- था। पापा आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है भाई आप- संसार आप में। करें। बेटा देख मेरी बात सुन, ये आप गलत कह रहे हो, मेरा कोई औलाद नहीं है। एक था ये वो झूठ मर गया है, बोले, मैं उनका ऐसा कुछ क्रियाक्रम नहीं भी हुआ। कर चुका हूँ। मेरे से गलती हो गई, मैंने ना भाई बाहर कर दिया चक्कर मेरी में। बात सुन, मेरा हाथ मत लगा मेरे पैर में, कोई गंगा नहीं बह रही जो तुम मेरे पैर पकड़ रहे पापा हो। गलती कर दी बस पापा, अब नहीं, गलती पापा, अब होगी नहीं या करूँगा, ना होगी मेरी मैं बात पता ही मानो। नहीं यार। मैं कैसे मान लूँ भाई मेरा बेटा है, जब मैं पापा, मर मेरे से गया वो गलती हो गई, मेरी आंखें बंद हो गई थी खुल मेरी, रही है। प्लीज बेटा अब मैं इसको आंखें दूर खुल कर गई दे, है सब मेरे कुछ। को है ना, मेरी छाती पड़ी जा रही है, इसको दूर कर दे बेटा। वो चीज़ ठीक है अंकल ये जी। मेरे पापा, पुराने प्लीज, करक वो जख्म खुरेद रहा है। पापा मैं अब कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो, आपकी बहू और मैं सब ठीक हो गए हैं, ठीक है, गलती हो गई है, अब कुछ नहीं होगा पापा, आप कर दे बेटा। मैं प्लीज पापा बात मान बता जाओ, रहा हूँ प्लीज बेटा, पापा, इसको मैं दूर आपके कर हाथ दे, पैर मार दोनों दो पड़ रहा हूँ, बेटा। प्लीज अंकल जी पापा देखिए, जो आप मान फील जाओ, करते हो please। ना, वो आपका बेटा भी फील कर रहा मान है जाओ, अंकल जी। बहुत गलती हो गई है पापा, अब नहीं करूंगा पापा, पक्का मैं अरे आपके दूर हो आगे जा, हाथ मैं पैर मर पड़ रहा हूँ, जाऊंगा। मेरी बात मानो पापा, नहीं अब कुछ नहीं होगा पापा, पापा आप प्लीज मानो, कुछ नहीं होगा दूर कर दे बेटा, पापा, इसको गलती मेरे हो से गई सहन पापा। नहीं हो रहा बिल्कुल। पापा एक मिनट में बात करता हूँ भाई, एक मिनट। भैया प्लीज समझा दो इन्हें, भैया प्लीज प्लीज भैया समझाओ। अंकल जी देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली में दोबारा जाएं, ठीक है। आपका बेटा बिल्कुल वैसा नहीं रहा, ठीक है। उसे अपनी गलती का पछतावा है, और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, तब वो गलती गलती नहीं रहती, ठीक है। अब वो सुधर चुका है कोई नहीं सुधरता बेटा, ये नहीं सुधरेगा। अंकल जी। वो जैसा आप सोच रहे हो वैसा मुझे नहीं पता है है मेरा बेटा ये सुधरेगा नहीं कभी भी। अंकल जी, आप टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो मैं हूँ ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों रो रहे हो आप? इसकी बहू नहीं सुधरने देगी, सब नालायक। सुधर गए भैया, भैया पक्के सुधर गए, प्लीज समझो पापा, बात समझो कमीने उतने पापा, धक्के समझो। दे था, उतने नहीं तेरे को अकल आई। पापा, उसे मेरी आंखें बनती हुई बहू के चक्कर में पापा प्लीज, अब पापा बहू खुद आपका स्वागत करेगी, ठीक अरे है। तू आप पैदा टेंशन- हुआ कितनी खुशी हुई थी मेरे को। पापा प्लीज, अब आप समझो मेरी बात, बहू खुद स्वागत करेगी, टेंशन ना लो, आपकी पूरी सेवा करेगी, अब वो खुद रो रही है बढ़िया, घर पे। तेरी माँ गुजर गई है दुख देखने से पहले। पापा जानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी पापा, मुझे माफ कर दो, समझा करो पापा प्लीज, तेरी माँ भी कोई ना भाई, तू पापा दूर प्लीज समझा करो, मैं आप मेरी आंखें खुल गई, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा पापा। उस औरत ने इतने गंदे इल्जाम लगाए मेरे ऊपर, तू चुप रहा, उसी के उसमें करके तूने पापा, मेरे को क्या करूं, आश्रम उसके भेज दिया। उसकी बातों में पागल हो गया था मैं, इस चक्कर में अब नहीं करूंगा प्लीज। आश्रम में भी किसी ने नहीं रखा मेरे को, झुग्गी में जाके पड़ा हूँ, 1 साल हो गया आज तक। टेंशन ना लो, आपको मैं अच्छी सी जिंदगी दूंगा, टेंशन ना लो पापा। पापा आपके जितना भी पैसा कमाया सब आपके ऊपर ही रखूंगा, टेंशन ना लो आप, ठीक है। वो भी सुधर गई है, प्लीज मान जाओ पापा, मुझे माफ कर दो। बहुत मैं- रुलाया बेटा तूने, पापा, मैं माफ प्लीज, नहीं मुझे कर माफ कर सकता। दो। मेरे को तो प्लीज। ये मिल गया बेटा, मैं इसके साथ ही रहूंगा, मैं तो भैया इसके समझाओ पास। प्लीज, भैया प्लीज समझाओ, माफ करवा दो प्लीज। ये बेचारे ने दूसरे ने करूंगा होते मैं। इतनी सहायता करी है मेरी, बताओ मैं कुछ नहीं कोई करूंगा, करता पक्का। आजकल। सगा बेटा प्लीज, अब छोड़ मैं के कुछ चला नहीं गया, करूंगा। मार के प्लीज चला भैया, गया उधर। प्लीज। पापा मेरी बात मान लो प्लीज, मैं अब कुछ नहीं करूंगा। अंकल जी देखिए, आप मुझे अपना बेटा मानते हैं ना, पापा ठीक है। तो ये भी आपका बेटा है, ठीक है। अब इसे गलती का एहसास हो गया है, और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं करता। क्या विश्वास करूं बेटा, अब मेरे पास क्या है जो तू मेरे को मना रहा है, बता। सब कुछ तेरे को दे दिया बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है बेटा। मैं पापा हाथ सब जोड़ कुछ दूं, मैं तू अपना चला दूंगा, अब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं इतना कमा रहा हूँ पापा, कोई दिक्कत नहीं, कंपनी है जा। अपनी मैंने एक। कितनी ठोकरें खाई है, मैं पैदल चल चल के डिलीवरी देता हूँ, बता। मेरे पास साइकिल तक नहीं है, ये बता। सारा काम हटा दो पापा, आप कुछ नहीं करोगे, इसे हटाओ इसे, ये सारा काम नहीं करोगे टाइम आप, से please। मेरे को खाना आप तक ऐसे नहीं काम मिलता है, करोगे, बता मैं क्या आप करूं। ये क्यों काम कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हारे हाथ में कंपनी दे दूंगा अपनी सारी, आप आराम से बैठना जाके ऑफिस में, ठीक है। आपको कुछ काम नहीं करना प्लीज पापा, पापा प्लीज पापा, तूने तो पापा नहीं, पापा, जीने के पापा, लिए तो कुछ करना पड़ेगा बेटा, मैं क्या करूं बेटा। पापा अब नहीं पापा, अब मैं हूँ सारे भाई जो भी ऐसा जितने मेरी करो 1-2 साल की जिंदगी है, मैंने जी लेने पापा, दे। ऐसी बातें मत अब करो तू please। अपना खुश रहो अपनी घरवाली नहीं के पापा, साथ। ऐसे बात ही मत करो प्लीज, मैं हूँ तो अभी आपका लड़का। मेरा क्या, आपकी मैं- बहू भी रो रो के पागल हो गई है, आपकी बहू की भी आगे खुल गई है कि पापा के साथ हमने गलत करा बहुत ज्यादा।
प्लीज़ पापा मान जाओ, मुझे माफ़ कर दो। अब क्या कुछ नहीं होगा, आपकी बहू भी माफ़ी मांग लेगी। आप नहीं करता बेटा, मैं क्या करूं बता, समझा इसको, कुछ चला जाएगा। अंकल जी मैं समझ रहा हूँ, देखिए अब उसे गलती का पछतावा हो गया, तो मैं तो चाहूँगा एक बार तो ऊपर वाला ही माफ़ कर देता, खुदा भी भूल माफ़ गया कर था देता मैं तो, तूने आज फिर मेरे गाँव ताजे कर दिए। है। अंकल जो प्लीज़ मैं अब कभी नहीं होगा ऐसा, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ। क्या आप ये सारे काम सब छोड़ देना, आप मालिक बन के बैठना, आप घर पे भी बैठना, कंपनी में बैठना, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बहू आपकी पूरी सेवा करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी पापा। भाई तेरे होते हुए देख रहा है किस तरीके की ये 50-100 रुपए वाले चप्पल पहन करके घूम रहे पापा, ये हैं। चप्पल नहीं, तुम एकदम मैं तुझसे जूते दिलवाऊंगा पापा, चलो अभी चलने पापा, प्लीज जूते दिलवा दो पापा, चप्पल छोड़ो, मैं आपको लेके चलूंगा, कुछ जूते दिलवा दूंगा पापा। दिल नहीं करता बेटा, दिल नहीं मानता मेरा, मैं क्या करूं बता। माफ कर दो, बात मान जाओ प्लीज पापा। अंकल जी पूरे जमाने में उसकी थू-थू हो रही है, दुनिया तक लाखों लोगों ने वीडियो जो देख ली माँ है। बाप को दुखी करेगा उसकी क्या वाह वाह होगी बेटा, तो आगे वो मेरे दुखी रहेगा। लेकिन मेरी फिर भी दुआ है, तू सुख रहो, खुशी रहो अपने पापा, बच्चों के आपकी साथ। दुआ से तो इतना आगे बढ़ा हूँ, ये बताओ ना, आपकी दुआ से तो मैं इतना आगे बढ़ा हूँ पापा। गलती हो गई मेरे से, मेरे सारे समाज में बेइज्जती नहीं हो बेटा, गई, तूने बहुत मेरे को सबने जुल्म करे तू हैं। कर दिया है। प्लीज बहुत जुल्म करे बेटा मेरे पापा, साथ। अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ अंकल जी पापा। आप मुझे अपना बेटा मानते हैं ना? मानता हूँ बेटा, तेरे को तो बेटा ही मानता हूँ मेरे चांद। तो बस मेरे कहने पर एक बार माफ़ कर दीजिए, ठीक है? मैं समझूंगा कि पूछ ले बेटा इसको, आगे से ऐसा करेगा तो मैं बिल्कुल नहीं देख निकल जाऊंगा उसी टाइम। भाई देख ले क्या कह रहे भैया हैं। नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने मैं खुद आपके मर ऊपर जाऊँगा, पूरा मगर भरोसा है, मैं इनका आपके कुछ नहीं कहने कहता से तो इसको कंपनी माफ का कर ना, देता हूँ। कंपनी भी इनके नाम कर दूंगा मैं। इसकी बहू को समझा देगा, मेरे को कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं कहेगी बिल्कुल बहू भी। भी कुछ नहीं बोलेगी, बहू भी पैर पूरे दिन पूरे सुबह शाम से सेवा करेगी। उसी की वजह कुछ से नहीं- तो ये सारा घर भी नाश पापा हुआ के है। नाम कर दूंगा, कंपनी पापा के नाम कर दूंगा। कल को अगर मेरी बहू कुछ भी बोलती है, अरे भाई मैंने तो मेरे कुछ पापा- नहीं चाहिए, मैंने 2 रोटी सुबह दे दो, 2 शाम को दे दो, बस पापा, मुझे सब कुछ नहीं मिलेगा, चाहिए तेरी पापा, सब- कंपनी। मैं क्या करूँगा पैसे का, पापा, सब मिलेगा, आपकी बहू आपको सब देखेगी। टेंशन अगर ना मुझे लो। कुछ चाहिए था ना तो मैं आपके नाम नहीं करता ये सारी चीज़। जानता हूँ पापा, प्लीज अब आगे खुल गई है, प्लीज अब अंकल नहीं जी होगा बस पापा। माफ़ कर दीजिए, मैं तो यही चल चाहूँगा। ठीक है बेटा, और गले से लगा लीजिए। ठीक है बेटे चांद, अब बहू को समझा दिया मेरे बाबू। पापा नहीं नहीं पापा, अब नहीं रोइए पापा, नहीं पापा नहीं, अब नहीं। पापा ये तुम ये टी शर्ट उतारो सारे, ये लो, तुम आज से कंपनी के मालिक बनोगे, तुम ये उतारो। नहीं पापा ये उतारो टी शर्ट, नहीं नहीं अभी पहनोगे, नहीं अगर जाओ उतार दूंगा बाबू, नहीं जाना पापा, मानेगा नहीं मैं। पापा अभी पहनोगे, तुम ये अभी पहनोगे, नहीं पापा तुम ये टी शर्ट उतारो, ये सारे काम अभी ये छोड़ो, नहीं पापा नहीं, ठीक रखना बस बेटा, और थोड़ा कुछ नहीं टेंशन ना लो, चाहिए। अब सब कुछ ठीक रहेगा पापा, चल आप ये ठीक है उतारो। बेटा, मैं उतार देता हूँ, कोई बात नहीं ये नहीं पहनोगे, अब ये सब काम छोड़ दो सारे। देखो कितनी चोटें लगी हुई है भाई अरे इनके। देखिए, भैया मुझे माफ कर दो जाता हूँ पापा, मैं। टेंशन ना लो, सारे इलाज करा वो दूंगा। ठोकर लाग के कोई गिर दिक्कत गया था, मत लो। चोट लगी उस दिन। कोई नहीं, टेंशन ना लो, सारे इलाज करा दूंगा पापा, कोई दिक्कत मत लो। आप ये लो, ये पहनो, आप ये पहनो, आप ये पहनो, आराम से रहो। अब आप ये करोगे, आप कुछ काम नहीं करोगे, आप आराम से घर पे बैठना, बस आराम से रहना। ठीक है बेटा, तूने मिला दिया मेरे बाबू को। ठीक है भैया, मैं अब आपके इसको बहुत अकल बहुत आएगी आभार ना। करता हूँ भैया, ये आपने बस बहुत इसको मिलाया समझा दे मुझे। धन्यवाद भैया। इनको समझा दे भाई, मेरे को कुछ नहीं आगे से चाहिए। भाई कोई दिक्कत भैया नहीं, दो कुछ रोटी नहीं टाइम होगा, पे बिल्कुल चाहिए कुछ बस। नहीं होगा। वरना भाई जा करके मेरी लास्ट वीडियो देख लियो मैं कैसा हूँ, जितना विनर हूँ ना। भैया, बस मैं बिल्कुल बोलना ही चाहूँगा, बस भैया, माफ़ी मांगनी है तो भैया भाई अपने इनके पिताजी से कहने माफ़ी दिया मांगो भाई, नहीं तो मैं मेरे तो जमा और बिल्कुल सारे जनता नाते से तोड़ मांगो, दिए थे मैं। ठीक है? जिसकी वजह से आज तुम मिले हो अपने पापा से। सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरे पिताजी हैं, मैंने बहुत गलत करा इनके साथ, अब मैं आज के बाद नहीं करूँगा, इन्हें सब कुछ ठीक करूँगा, ठीक है? इस भाई का इन्होंने बहुत- धन्यवाद करे, भैया ने भी मेरा बहुत तेरे सपोर्ट बाप करा। की सेवा करी है इसने। भैया नहीं होते हाँ। तो भैया आज मैं मिल नहीं पाता अपने पापा से, ठीक जो है? आज भैया इसकी वजह से से मैंने मिला है कांटेक्ट करा, भैया ने मुझे अपने लिए थोड़ा टाइम दिया, हाँ, इसे भैया मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के बाद भैया मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा भाई ध्यान और से मैं लेकर के जाना। ठीक है बेटा, अंकल जी मैं ऐसे ही खैर बेटा दुआ लेता सहायता करो रहूँगा, लोगों आप की टेंशन बेटा, मत लो। बुजुर्ग ऐसे ही सही भैया आपका रहेंगे, बहुत बहुत सहायता धन्यवाद। करोगे। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे गाइस वीडियो ऐसे ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जा सके कि भाई गलती सबसे होती है लेकिन माफ़ कर देना चाहिए। चलो ठीक है भाई बेटा, ध्यान से चलो। आना। अच्छा ठीक है, बेटा, हैं? ठीक है अंकल। हाँ,